नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24। मैं हूं प्रिया सागर। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से भारत पहुंचेंगे। पार्टी ने नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और अहिंसक होगा। दीपके ने समर्थकों से कानून का पालन करने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने की अपील की है। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई फायरिंग और हंगामे के मामले में खान सर उर्फ फैजल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक घटना से जुड़े 2 बॉडीगार्ड पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, हथियार और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। मामले में कई संदिग्धों की पहचान भी की गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में राजनीतिक हालात बदल सकते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे गैर जिम्मेदाराना बताया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने उनके बयान का समर्थन करते हुए देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता लगातार कांग्रेस को नकार रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां जनता परेशान है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और देश विकास के नए लक्ष्य हासिल कर रहा है। मिजोरम के चंफाई जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 352 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई बड़ा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है, जिसकी जांच जारी है। मोहाली के एक निजी कार्यालय में महिला कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार आरोपी उसका पूर्व साथी और सहकर्मी था, जिसने ऑफिस के अंदर ही वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी ने खुद पर भी हमला कर आत्महत्या की कोशिश की। घायल आरोपी का इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देश की राजनीति में विपक्षी दलों के भीतर बढ़ती खींचतान और बगावत के बीच बीजेपी अपने बड़े संसदीय एजेंडों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी एकता कमजोर पड़ने से संसद में शक्ति संतुलन बदल सकता है। आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज रहने की संभावना है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में इबोला संक्रमण की आशंका के चलते एक और सूडानी नागरिक को भर्ती किया गया है। दोनों मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि फिलहाल किसी भी मरीज में इबोला की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरी सतर्कता बरती जा रही है। उत्तराखंड के केदार घाटी क्षेत्र में खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण बद्रीनाथ जा रहे एक हेलीकॉप्टर की ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से सभी यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित रखा गया। मौसम में सुधार का इंतजार करने के बाद हेलीकॉप्टर वापस फाटा लौट आया। पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार नेताओं को कमर में रस्सी बांधकर सार्वजनिक रूप से घुमाने के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने पूछा है कि किन परिस्थितियों में ऐसी कार्रवाई की गई। मामले में जनहित याचिका दायर की गई है और अगली सुनवाई कुछ सप्ताह बाद होगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे सिटीस्कोप 24। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24, आपका अपना चैनल।